मैं बन गया सबका मुकुटमणि। ये देखो, हम श्यामाजू के बल अभिमानी। कदाहम अहम धन्यानाम, मैं धन्यों में धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि, मैं भविता, मैं मुकुटमणि बन गया। किस बात से? क्योंकि मुझे ऐसी प्यारी जू की शरणागति मिली, मुझे प्यारी जू का नाम रटने को मिला। तो रटन वृंदारण्य, मैं वृंदावन में रहकर राधा 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 ऐसा रटूंगा। विरत मटस तत्र परितो, वृंदावन की गलियों में घूमता हुआ नटन गायन प्रेमणा, नाचते हुए और पद गायन करते हुए। हाँ, पद गायन करते हुए। बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकषत निपट साकरी बीथिन, परसत नाहि निचोलन। बन की कुंजन कुंजन डोल। साथ में प्रियालाल बन विहार कर रहे, भावना करते हुए उपासक पद गायन। देखी सखी राधा पिय केली, देखो सखी प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम रस क्रीड़ा करते हुए वन विहार गहवर वन में कर रहे। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। सखी देखो कैसे यमुना का पावन पुलिन है, नवीन नवीन अनुराग में डूबे हुए नव किशोरी नव किशोर कैसे पावन यमुना पुलिन के तट पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। देखो सखी आज सुंदर नवम नवम जहां शोभा प्रकाशित हो रहे, ऐसे नवीन निकुंज में हमारी नवल किशोरी जो खेल रहे। देखो सखी आज दोनों प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नील कमल और स्वर्ण कमल लेकर सैया की रचना कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज को मल कमल दलन सिज्या रची। ऐसे विविध पदों को गाते हुए भाव में डूबा हुआ नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जू प्यारे जू की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ त्रुटत सर्व ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथ टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या कदा हम धन्या नाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्या नाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्या नाम, धन्य 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 तेरी जी इनके उपास्य है। ये परिचय संतों की रसिकों की वाणी से प्राप्त होता है। धन्य है उनका जीवन जिनको संत समागम मिला। संत वचन के अनुशीलन से होती निर्मल मति है, श्री हरि के चरणों में जिससे बढ़ती अविचल रति है। रीझ उसी से भक्त जनों के बश होते बनवारी, दर्शन दे राधा प्यारी संहरते बाधा भारी। जब प्रेमी रसिकों के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है तो प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह प्रकट हो जाती है। ऐसे तो संत भगवान संपूर्ण देश में विराजमान हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ हैं, पर इनको पहचानना बहुत कठिन है। संतों की कोई दुकान नहीं होती है और ना कोई, जैसा लिखा है, ना कोई उनके साइन बोर्ड होते हैं जिससे उनकी योग्यता पहचान ली जाए। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी
खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ, पर वो देखने, सुनने, मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के भेष में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाएं तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती। ऐसा झकझोर दिया जाता है। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै सत्संगतिर भवेत् तस्य नान्यथा घटते हिसा। बहुत जन्मों के जब सुकृत एकत्रित होते हैं, भगवान की कृपा करुणा बरसती है, तब संत संग का संयोग बनता है। हमारी श्रद्धा वहां समर्पित होती है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाएं, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है, उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब ही है कि तुम्हारा संसार का चक्र नष्ट हो जाएगा। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा कोर हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन हैं उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो इन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महत्पुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी, उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। कह रहे जहां कर्म की कालिंदी में मिलती भक्ति की गंगा, सरस्वती हुए जहां ज्ञान की गूढ़ अगम्य अभंगा। त्रिविध साधनों की बहती है सुंदर जहां त्रिवेणी, धन्य संतवाणी प्रयाग सी निश्रेयस निश्रेणी। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मानो कर्मयोग यमुना जी और परम ज्ञान योग सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और प्रकाशित प्रगट भक्ति योग मानो गंगा जी। मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों संत वाणी के द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।